हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आपकी करियर क्लासेस में। आज है सीट नंबर जो है 16 नंबर सीट है। इससे पहले जो है 16 सीट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और आज प्रश्नों की संख्या जो है कम ही है, 40 प्रश्नों का ये सेट है। तो आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे प्रश्न जो है डिस्क्राइब भी करते जाएंगे। जो भी बीच बीच में याद आते जाएगा वो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। नए विद्यार्थी प्लीज़ सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि झूमटा गीते लतारे सही उत्तर छांटा। झूमटा गीत किसको कहते हैं, कब गाया जाता है, क्या होता है, उसके संबंध में है। ये गीत बोर कन्या दुयो घर गावल जा है। लगन दिन राते उपटन लगावल बाद गावल जा है। लगन के दिन जब हल्दी लग जाता है, उपटन लग जाता है, तो उसके बाद जो झुमटा गाया जाता है, इसमें बाजा का प्रयोग नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा गीत में बाजा का प्रयोग नहीं होता है, तो वह है झुमटा गीत, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सहिया लगावे के लेल एक जैसन ना होवे के चाहिए। एक जैसन क्या नहीं होना चाहिए, तो एक जाति का नहीं होना चाहिए, एक जाति का नहीं होना चाहिए, एक लिंग का नहीं होना चाहिए। मतलब महिला महिला नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ केवल लिंग तो एक ही रहेगा, यहाँ गड़बड़ है। ओनली ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक जाति का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो उम्र एक ही होना चाहिए, लिंग भी एक होना, महिला महिला के साथ और पुरुष पुरुष के साथ। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सोहार शब्द के अर्थ बतावा। सोहार मतलब क्या होता है, सुहाना, सुंदर, अच्छा लगना, या फिर ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। सोहर है ना, ये छठियारी में ये शब्द का प्रयोग आया है। छठियारी में, छठियारी गीत जो संस्कार गीत में हमें पढ़ना है। करम पर्व के गीत बाजा नए बजवल जाए, तो इनमें से कौन सा गीत में करम पर्व में बाजा नहीं बजता है, तो जावा गीत जो होता है उसमें बाजा नहीं बजता है। करम पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो एकादशी इंजोरिया को जो है करम पर्व मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोहराय गीत कई रकम के हो। सोहराय गीत, सोहराय पर्व जो होता है कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, और ये इसमें गीत कितने रकम के होते हैं, तो 2 रकम के, 5 नंबर का सही आंसर। इसमें 4 रकम के गीत गाए जाते हैं। सोहराय गीत में 4 रकम के, हारा बदिया गीत हो गया, चाँचर गीत हो गया, गोवार मांगा गोवार कांदा गीत हो गया, ठीक है। तो 4 तरह के गीत इसमें गाए जाते हैं, 2 नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा 4 तरह के गीत इसमें गाए जाते हैं, ठीक है। बंधुतेक नदी हमनी बांधी कर अभिप्राय क्या है। बंधुतेक नदी हमनी बांधी, इसका अर्थ क्या है। भेदभाव के मिटावो ही, मानवता के पाठ पढ़ाओ ही, भाईचारा के पुल बनाओ ही, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंधुतेक नदी हमनी बांधी मतलब हमारे आपस में जो भेदभाव है, जो मानवता का पाठ है, जो भाईचारा है, उसको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। अगला है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। ई पंगत आयल ढिढगर जोगान से की फरिच हो। इस पंगत में जो ढिढगर जोगान है उससे क्या आपको समझ में आता है। बेस से जोगाए के रखे के, मजबूत उपाय करे के, सुंदर जगह दिए के, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजबूत उपाय करना। क्या करना, मजबूत उपाय करना। अगला है, ई कविते के अनुसार फौजी सब ककर हित ते आपन जान कुर्बान करो है। तो ये कौन सा कविता के अनुसार पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान से लिया गया है, जो कि लिखे हैं महेश गोलावर जी। कौन लिखे हैं, महेश गोलावर जी लिखे हैं जय जवान जय किसान। और किसके लिए अपना जान कुर्बान करते हैं, तो देश हित के लिए। जो जवान होते हैं किसके लिए, तो देश हित के लिए। झारखंड के लिए ऑप्शन सारा इसमें आंसर लगता है गलत है, ए नंबर होगा। दोहा गीत के विशेषता बताओ। दोहा गीत मकर संक्रांति और बौड़ी पर्व यात्रा देखे के जाए यहाँ आवे के बेरा गावल जाए, यानी बौड़ी पर्व के यात्रा में जाने के समय
और आने के समय गाया जाता है। दोहा पूस परब के पहर गावल जा है, ये सही है। एकर में कौनो बाजा के दरकार नहीं हुए, तो एकर सही आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ये सभी। इसमें कोई भी बाजा का दरकार नहीं है। सैया कोयर होवे है, सैया कोयर क्या है, तो एक रकम का जंगली बेर है ना, पढ़े हैं, हमें पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, बोने पाकले सैया कोयर, बोने पाकले सैया कोयर, जो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है, दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। तो सैया कोयर क्या है, एक रकम का जंगली बेर है ना। सोहान लागे रे शिष्ट गीत ये पुस्तक से लिया गया है। सोहान लागे रे पुस्तक का प्रकाशन पूछेगा तो इसका 2006 में पहला प्रकाशन हुआ था और 2019 में जो है दूसरा प्रकाशन हुआ था, है ना। दिनेश दिनमणि जी ही थे इनका जो है क्या थे, तो लेखक थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगा के कौन भौजी परसिनाही हली, तो सुगा के कौन भौजी परसिनाही हली, एक सही आंसर क्या हो जाता है, 11 नंबर के सही आंसर तो मंझली भौजी। कौन भौजी, मंझली भौजी जो थी परसिनाही थी। अगला है चमटू माय के नाय धमकाही, हमें खूब सोना आज आयन देबो। चमटू माय के नाय धमकाही ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है धनिक धधैनी से, जो कि लिखे हैं शांति भारत। शांति भारत जी लिखे हैं, शांति भारत जिनका जन्म 1965 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये लिखे हैं धनिक धधैनी शांति भारत, और 7 भाई 1 बहन भी शांति भारत ही लिखे हैं। इसमें ये कथन कौन कहता है, तो कहता कौन है, वो कहता है बंदर। बंदर कहता है कि चमटू के नाय धमकही, हम तोरा खूबे सोना चांदी लाइन के देबो। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में आयल शब्द निपुतिया का अर्थ का हो। निपुतिया का मतलब होता है बिना औलाद के, निपुतिया का अर्थ क्या होता है, बिना औलाद के, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई लोक कथा गाय ठीन ले दूध लाने ले के को है, तो लोक कथा कौन है, गुदू पुचू रानी और कौआ, है ना, जो कि लिखे हैं बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा गुदू पुची रानी और कौआ लिखा गया है। तो गाय ठीन कौन भेजता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुकुर। कुकुर जो रहता है कहता है हमको खूब भूख लगा है तो हमको दूध भात खाए के मन है। ठीक है, सफा लेरू फेटाइन सभी किले पीद के लागला, सफा लेरू देख के सभी काहे जो है उछलने लगा, है ना। तो इसका सही आंसर 15 नंबर का हो जाएगा, हल्लुक गात होवे के चलते, क्योंकि पूरा गंदा था, उससे गात मतलब शरीर जो है भारी भारी लग रहा था। ये गोहाइल परब जो कि लिखे हैं एके झा से लिया गया है, एके झा का लिखा गया है आपका लोक कथा गोहाइल परब से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है छोहार कहानी। छोहार कहानी गोछा में कई गो कहानी है, तो छोहार कहानी गोछा में कई गो कहानी है, इसका सही आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, 16 नंबर का 10 कहानी है। 10 कहानी है जिसमें से आपको मात्र 4 कहानी जो है आपको पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, छोहार पढ़ना है, बोने के लोर पढ़ना है, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार। क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा छोहार कहानी का कहानी है। ठीक है, छोहार बुक की कहानी है। बोने के लोर कहानी में पात्र है, बोने के लोर कहानी में के जो है पात्र है, बोन के राजा और आम लोग, ये दुयो हो जाएगा, आमजन और बोन के राजा। रघु बहू काका करले, रघु के बहू जो है काका, यहाँ थोड़ा सा काका के आते समय का अलग होगा। रघु के बहू जब उसके काका महेश्वर, क्या नाम था रघु के काका के, महेश्वर, और उसका नाम था पत्नी के पार्वती। तो पार्वती और महेश्वर जब कौन सा गांव जाती है, मुरपा गांव जाती है। वो जब आती है तो ओकर बहू, रघु बहू जो है माठा बना देती है। माठा, माठा जानते ही होंगे, दही से जो बनता है ना। बूढ़ा तखन के बोड़ जमींदार का तुलना एखन समय के कौन बेकत से कर ले, तो बूढ़ा जो नावा छोटा जमींदार में हमें पढ़ना है, जगन्नाथ चौधरी। बूढ़ा के नाम क्या था, जगन्नाथ। जगन्नाथ चौधरी जो बूढ़ा जी थे, वो इस समय के जमींदार की तुलना जो है किससे किए हैं, पहले के जमींदार की तुलना अभी में किससे किए हैं,
तो किए हैं डीसी और कलेक्टर से। किससे किए हैं? डीसी और कलेक्टर से। सोनमाटी गोच के आखिर कविता हक है। तो सोनमाटी गोच तो हालांकि कविता सोनमाटी का नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका अंतिम कविता है धरती माए। क्या है? धरती माए। धरती माए इसका सही आंसर होगा डी नंबर। बरवा अड्डा कखय बोर ककरा कहल जाए? 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बरवा अड्डा कखय बोर किसको कहा जाता है? श्रीनिवास पांडुरे को। किसके द्वारा कहा गया था? तो शांति भारत। किसके द्वारा कहा गया था? शांति भारत के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बारे में और भी याद रखिएगा। भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया था? खोटा का भीष्म पितामह तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। चतुर्भुज साहू द्वारा भी कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? तो खोटा का टैगोर। खोटा का टैगोर के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो इतना सारा। ए.के. झा जी का उपनाम क्या क्या है? झारपात उपनाम है, वेदरवाइज है, मौसम वैज्ञानिक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है खोरठा घर एक मूंदी खुट्टा, है ना। महेंद्र नाथ गोस्वामी इनको कहे थे, खोरठा घर एक मूंदी खुट्टा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है डाला कौन चीज़ के बनवल जाए? तो डाला बनवल जाए बाँस के, है ना। डाला, सुपली, सूप, ये सब बाँस के बनू है। सरहुल पर्वे कौन फूले के महत्व है? तो सरहुल पर्व में कौन सा फूल का महत्व है? तो सरय और सखुआ दोनों हो जाएगा, सरय फूल और सखुआ फूल। इसका सही आंसर सी नंबर। अगला है कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज अधिकारी जला दलती है? तो किसके द्वारा जो है ये किसका जो है रचना जो जला दिया गया था? तो वो थे क्रांतिकारी भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और 1984 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? महथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। और 1925 में ये गांधी जी से भेंट होते हैं। 1930 में ये हजारीबाग जेल भी जाते हैं, वहाँ कैदी नामक पत्रिका में इनका पहला प्रकाशन भी छपता है। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य है कैदी, है ना, तो उनमें इनका जो है लेख भी छपता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी भी किए थे। और श्रीनिवास पानुरी सम्मान जो है 1989 में इनको दिया भी गया था। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, जिसको कहा जाता है मुख्य रूप से कि अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? जला दिया गया था। कलाम ये व्याकुल और तरान ये व्याकुल। ठीक है, और भी इसमें नाम आए हैं डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा, जिनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। ए.के. झा का पूछेगा पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। 1939 में इनका जन्म हुआ है और 2013 ईस्वी में इनका हो गया है निधन, है ना। अभी बताए इनका उपनाम है झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक, ये सभी इनका उपनाम है। ये सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तितकी पत्रिका का ये भी संपादन किए थे सन 1983 में। आदि पूछेगा कि तितकी पत्रिका का सबसे पहले प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था 1977 में। 1977 में किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। और एक और कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक तितकी कविता है, एक तितकी कविता है जिसको लिखे हैं पानुरी जी। एक तितकी कविता है जिसको लिखे हैं पानुरी जी। एक तितकी पत्रिका है जिसका संपादन सबसे पहले 1977 में दसौंधी राज जी। और एक तितकी है जिसका दूसरा मतलब इसके बाद यानी राज जी के बाद संपादन कौन किए हैं? ए.के. झा जी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कविता पूछता है तितकी में या कविता में तितकी पत्रिका पूछता है, ये दोनों डिटेल याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पानुरी जी कौन विधा की रचना नाय कर ले हथ? तो पानुरी जी इनमें से कौन सा विधा की रचना नहीं किए हैं? तो महाकाव्य खंड इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगला है खोटा कांठे पैदे खड़ी कैसन रचना है? तो खोटा कांठे पैदे, पैद है मतलब ये क्या है? काव्य है। गद्य खड़ी रहेगा, गद्य खड़ी रहेगा तो वो गद्य भाग रहेगा, मतलब कहानी रहेगा। और खोटा कांठे गद्य खड़ी, खोटा कांठे पैदे खड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये लिखा गया है कांठे पैदे खड़ी, पैदे खड़ी दोनों लिखा गया है आपका ए.के. झा जी के द्वारा। ठीक है, और एक और इसमें खोटा लोक कथा भी इन्होंने ही लिखा है, खोटा सैद्धांतिक व्याकरण भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। खोटा गद्य पद संग्रह भी पूछेगा तो ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा गया है। तंत्र जगते दसौंधी जी के कौन उपनाम से जानल जाए? तंत्र जगत में दसौंधी जी को, दसौंधी मतलब विश्वनाथ दसौंधी राज जी का, जिनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ है और निधन हो गया है 2009 ईस्वी में।
ठीक है। कहाँ हुआ है? कतरास धनबाद में इनका जन्म हुआ है। भटमुरना कतरास राज्य इनका उपनाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वनाथ और गुरुजी दोनों के नाम से जाना जाता है ना। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचना में एक आता है भगजोगनी, जो कि कई बार पूछा है और आपको निश्चित तौर पर सेट में मिलेगा और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जिसका प्रकाशन सन 2004 में विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा किया गया था। एक नाटक आता है इनका फेमस, अजगर नाटक, जो पहले सिलेबस में पढ़ना था। इसका प्रकाशन भी 2004 ईस्वी में फर्स्ट हुआ था और 2020 में दूसरा प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर इससे पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है सुलक साय खंड काव्य के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुलक साय काव्य खंड का अर्थ होता है अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दो ही, है ना। सुलक साय लिखा कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सुलक साय जो है लिखा किसके द्वारा गया, और कई बार हम बता चुके हैं ये क्या है? काव्य खंड है, एक तरह का क्या है? काव्य खंड, जो कि लिखे हैं कौन? नागर जी, विश्वनाथ नागर जी के द्वारा लिखा गया है। और ये किसके जीवनी पर आधारित है? कर्ण के जीवनी पर। कितना खंड है? 11 खंड है। बहुत सारे प्रश्न इससे बनेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। काव्य खंड एक जो इंपॉर्टेंट बोलते जाते हैं ध्यान रखेंगे। भगजोगनी उपन्यास है, तितकी पत्रिका है, तितकी कविता है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तितकी कविता पानुरी जी, तितकी पत्रिका विश्वनाथ दसौंधी राज सबसे पहले 1977, और फिर एके झा भी उसका दूसरा बार में किए थे। तो ये दोनों याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक जी के रचना दामोदर कोराय खंड काव्य कहिया प्रकाशित भेल? प्रामाणिक जी के रचना जो है दामोदर कोराय, पहला हमें पढ़ना था। काव्य खंड काव्य है जिसमें 6 सर्ग है। इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था? तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 1986। मुक्तिक डहर खंड काव्य कई सर्ग में पावल जाए? मुक्तिक डहर, तो मुक्तिक डहर किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें 8 खंड है। कितने खंड है? 8 सर्ग का है या 8 खंड का है? ठीक है, तो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। और किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर महतो के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, श्याम सुंदर महतो का जन्म 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में श्याम सुंदर महतो गोमो खेसमी गोमो धनबाद के रहने वाले हैं ये। अगला है वर्ण के प्रकार कई गो हुआ है? वर्ण, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, सवर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद हो है? तो उत्पत्ति के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 गो और अर्थ के आधार पर 5 गो। उत्पत्ति के आधार पर 3 गो कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ई सोहना के कलम है, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के है। तो इसमें निश्चयवाचक और सर्वनाम पूछा है, तो ई क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन प्रत्यय लगवल जाए? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन प्रत्यय जो है लगवल जाए? ई, इन, नी, आइन, वाइन, सभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर का डी, सभी के सभी। अगला है खोटा बहुवचन के प्रभाव संबंध करके, अच्छा कारक होगा, कार के परो है, कबू कबू परो है, नाय परो है, या फिर ये सभी। तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाए खोटा में बहुवचन के प्रभाव कारक पर पूछा है तो नहीं पड़ता है। खोटा में बहुवचन का प्रभाव कारक पर नहीं पड़ता है। कर्म कारक खातिर खोटा विभक्ति का है ना। कर्म कारक के लिए खोटा विभक्ति इनमें से कौन है? तो के, एक, के रहेगा, एक रहेगा, केर रहेगा, इक रहेगा, है ना। ये सभी जो है र रहेगा, ये सभी इसका विभक्ति है। तो 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला प्रश्न, चिकनदेही में कौन विशेषण शब्द है? तो चिकनदेही में कौन सा विशेषण शब्द है? तो चिकन क्या है? विशेषण शब्द है। चिकन क्या है? विशेषण शब्द।
अगला है राधा घर आयल है, ये कौन कालक पट तैर है। राधा घर आयल है, ये कौन सा काल का पंक्ति है। तो राधा घर आयल है ये किस काल का हो जाएगा, तो तुरंत तुरंत अभी आई है, तुरंत तुरंत अभी आई है, तो नजीक भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अगला है नुनिया कांदो है, नुनिया कांदो है, ये बाके कांद कौन क्रिया के, नुनिया कांदो है तो ये बाके आकर्मक क्रिया, किस लिए रो रही है नहीं पता ना। छगरी मुँह, छगर मुँह जिसको कहते हैं, छगर मुँह मतलब जकर मुँह जो है छगरी नियर लबलबा है, छगरी नियर लबलबा है जकर मुँह, ओकर छगरी मुँह कहल जाए, छगर मुँह कहल जाए। तो 40 नंबर का इनमें से कौन सा ये समास है। कर्मधारय तत्पुरुष, तो ये जब विशेषता बताता है किसी का, विशेष विशेषण का संबंध रहता है तो कर्मधारय समास में जाता है, किसमें, कर्मधारय समास। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, 40 प्रश्नों का ये सेट था दोस्तों, ये समाप्त हुआ। इसमें कम से कम 50 से 60 प्रश्न आपको बने होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।